झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के मीडिया प्रभारी मोहम्मद कैशफ रजा ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों के साथ कॉरपोरेट के इशारे पर मोदी सरकार उनके आंदोलन को इस तरह से कुचलना चाहती है कि जैसे वह किसी अन्य देश की सेना हो जो दिल्ली पर हमला कर दिया हो। गूंगी और बहरी और कॉरपोरेट की हितैषी मोदी सरकार जो बार बार अपने वादे से मुकर रही है, उन किसानों को अपनी बुनियादी कठिनाइयों से अवगत कराने के लिए किसानों को अपनी आवाज़ दिल्ली में उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। परंतु मोदी सरकार जिस ढंग से किसानों के आंदोलन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलियों से अन्नदाताओं की आवाज़ को कुचलना चाहती है, उसे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और किसी भी सूरत में देशवासियों के लिए यह क्रूरतापूर्ण कार्रवाई मान्य नहीं होगी। मोदी सरकार सत्ता के आड़ में किसान और जवान को आमने सामने करना चाहती है, जो जायज़ नहीं है। इसके अलावा देश में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही है और देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाते हुए कर्ज में धकेलती जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता से झूठे वादे करते हुए उन्हें धोखा देने का काम किया है और अब देश की जनता मोदी सरकार की नीतियों को अच्छी तरह से समझ गई है। उन्होंने किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गारंटी देते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में आते ही हम किसानों की कर्ज माफ़ी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में लागू करेंगे। प्रेस वार्ता रखी गई है वो मुख्य रूप से जो कल मोदी सरकार द्वारा किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, जो लाठीचार्ज की गई है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जो गोलियां चलाई गई हैं और वहां पे हमारे 60 से अधिक किसान भाई जख्मी हैं, उसके विरुद्ध में आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग ये प्रेस वार्ता रखती है और हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं इस सरकार के खिलाफ कि आपकी जो तानाशाही है और जो तानाशाही रवैया है किसानों को लेकर, वो नहीं चलेगा। आप देश के अन्नदाताओं को और जवानों को आमने सामने लड़ाने का जो कार्य कर रहे हैं ना, ये देश की भली भांति जनता अच्छी तरह जानती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2014 के इनके मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो थी, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने साफ साफ लिखा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, हम किसानों की एमएसपी गारंटी को लागू करेंगे, 2018 तक हम इनकी आय को दुगनी करेंगे और इनका कर्जा माफ़ करेंगे। 2018 बीत जाता है, 2019 के मैनिफेस्टो में भी सेम चीज़ रिपीट होती है कि 2022 तक हम इनका कर्जा माफ़ करेंगे। अब जब 2022 बीत जाता है, ना तो किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा है, ना तो किसानों का एमएसपी की गारंटी हो रही है और ना ही किसानों की हित की, उनकी भलाई की बात की जा रही है। उल्टा 2022 में मोदी सरकार एक कृषि कानून बिल लेकर आती है, 3 काले कानून, और रात के अंधेरे में ये कृषि कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाता है। और बिना चर्चा के, ना तो ये किसानों के प्रतिमंडल से ये चर्चा करते हैं, ना देश के सांसदों के साथ, ये विपक्ष के सांसदों के साथ, और ना ही अपने खुद के सांसदों के साथ ये चर्चा करते हैं। और ये कृषि कानून 3 काले कृषि कानून बिल पारित कर दिए जाते हैं। अब मैं आपको मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि आप देखिए कि किस तरह से मोदी सरकार पिछले 9 वर्षों में 14 लाख करोड़ क्रोनी कैपिटलिस्ट का, उद्योगपतियों का माफ़ करती है, पर इनके पास उतना पैसा नहीं है कि ये 2 लाख करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ़ कर सके। जब ये खुद बात कर रहे हैं कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की बहुत उम्दा चल रही है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बूम कर रहा है, तो हम क्यों नहीं 2 लाख करोड़ रुपया आप माफ़ कर दीजिए ना किसानों का। आप किसानों के 2 लाख करोड़ का रुपया माफ़ कर दीजिए, आप उनकी एमएसपी की गारंटी को आप दे दीजिए, वो जो कर्जा माफ़, वो जो अपने जो इस किसान आंदोलन के दौरान जो 600-700 किसान भाई जिनकी मौत हो गई इस आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा दे दीजिए। तो आप वो करेंगे नहीं, आप सिर्फ बरगलाने का काम करेंगे। आप देश के किसानों को झूठा वादा करके बार बार पीछे हटने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है इस देश में, प्रतिदिन। ये रिपोर्ट एनसीआरबी का है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इनकी ही सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है कि प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहा। और पिछले 9 वर्षों में तकरीबन 75,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया है। 75,100 भी नहीं, 75,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर प्रतिदिन 30 किसान अगर आत्महत्या करेगा तो देश का अन्नदाता कहाँ जाएगा? आप देश के नौजवानों को रोजगार देंगे नहीं। 2 करोड़ नौकरियों की आप बात की, आप नौकरियां आपके पास है नहीं, आप नौकरियां देना नहीं चाहते हैं। जब देश का ही किसान खुद कर्जे में
डूबा हुआ रहेगा तो वो अपने आने वाले बच्चे को या अपने बच्चों को क्यों किसानी करवाएगा? जब वो खुद कर्ज में हो तो वो अपने बच्चों को भी कर्ज क्यों देना चाहेगा? तो ना देश का किसान किसानी करेगा और देश का नौजवान किस तरह का नौकरी करेगा, तो देश का नौजवान करेगा क्या? आने वाली देश की पीढ़ी करेगी क्या? तो आप पकौड़ा पार्टी तलेंगे। आपकी क्या करने जा रही है? देखिए देश के हमारी लिए पार्टी तो? हमारी पार्टी हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग खास करके इस आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में मुख्य रूप से एकदम सम्मिलित है। हम उनको पूरा समर्थन देते हैं, उन किसान भाइयों को पूरा समर्थन देते हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कल ही इस चीज़ का ऐलान कर दिया, इस चीज़ की गारंटी दे दी कि हमारी सरकार 2014 में केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही हम एमएसपी गारंटी को, ठीक है ना, 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही एमएसपी की जो गारंटी है किसानों की, उस गारंटी को पूर्ण करेंगे और किसानों का कर्जा पूरा माफ़ करेंगे। ये हमारी सबसे पहली गारंटी हमने ऐलान कर दिया है, राहुल गांधी जी ने इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो इस चीज़ को आप लेकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी जिस चीज़ की गारंटी देती है उस चीज़ को धरातल में उतारती है, चाहे चिरंजीवी योजना राजस्थान में हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं चल रही थी कि जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज़ है, या कर्नाटका में जो डिलीवरी बॉयज़, जो जोमेटो स्विगी वाले डिलीवरी बॉयज़ की जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करना, उनकी फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस करना, वो और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जिसका भी वादा श्री राहुल गांधी जी ने मंच से किया, उस वादा को हम लोग धरातल पर उतारने का कार्य किया है।